आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करते हैं, जानते हैं सीबीसी टेस्ट के बारे में। अगर टेस्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीबीसी टेस्ट होता है ये क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, एंड इस टेस्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ें जो हमारी बॉडी से रिलेटेड मुझे पता हो पाती हैं, कितने रुपए का होता है, एंड कैसे करना होता है, कितने एमएल ब्लड निकाला जाता है, कौन सी लैब से कराना चाहिए, और जो सीबीसी की रिपोर्ट आती है उसे कैसे रीड करनी चाहिए। मतलब आज की इस वीडियो में आपको सीबीसी टेस्ट की कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो फ्रेंड्स लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग मिस ना हो पाए। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें सीबीसी रिपोर्ट की, तो जब हमारा टेस्ट हो जाता है तो इसका रिपोर्ट कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि इसे कैसे रीड करना होता है एंड कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें देखनी होती हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीबीसी टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो सीबीसी टेस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो एक प्रकार का क्या है, हमारा मेजरमेंट होता है। इस टेस्ट के द्वारा क्या है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें कुछ प्रेजेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, होमोग्लोबिन। ये सब चीज़ें क्या है इस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है। कॉमन टेस्ट होता है, इसके द्वारा हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बीमारी होती है, वो सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू पता कर ली जाती हैं। एंड जो हमारी जनरल हेल्थ होती है, जिसमें क्या है डेली बेसिस पे कुछ अगर प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो हम एक सीबीसी टेस्ट के द्वारा इस चीज़ को पता कर सकते हैं। एंड सीबीसी टेस्ट में बेसिकली कुछ हमारे कंपोनेंट है ब्लड के, जिसके बारे में पता किया जाता है, जिसमें आरबीसी मतलब डेड ब्लड सेल्स के बारे में जानकारी मिलती है। आरबीसी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, तो ये ब्लड में पाया जाने वाला मेजर कंपोनेंट होता है, जो बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट बात करें, इसमें हम हमारे ब्लड में पाया जाता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है। जब कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है उसके अगेंस्ट फाइट करता है, तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल क्या है काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं, जो कि इस सीबीसी टेस्ट के द्वारा पता कर ली जाती हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, होमोग्लोबिन लेवल का भी इस टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है, जो बेसिकली एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। ये भी क्या करती है कि हमारी सेल्स जो होती हैं वहाँ को ऑक्सीजन पहुँचाने का ये काम करती है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। फ्रेंड्स बात करें तो क्या है, हीमेटोक्राइट्स का भी इसके द्वारा पता किया जाता है, जो बेसिकली क्या हमारी ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स होती है मतलब आरबीसी होती है, वो हमारे ब्लड में कितने प्रपोर्शन में प्रेजेंट है या कितने वॉल्यूम की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस ब्लड के द्वारा इस टेस्ट के द्वारा पता की जाती हैं। हीमेटोक्राइट जो हमेशा परसेंटेज में आता है, मेल्स में बात करें 35 टू 50% अमूमन होता है। तो ये क्या है बेसिकली एक परसेंटेज होता है हमारी वॉल्यूम का आरबीसी की। नेक्स्ट बात करें तो है क्या है, प्लेटलेट्स की भी जानकारी इस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है। प्लेटलेट्स क्या करती है, जब हमारी बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उस वो जो फैक्टर है हमारी प्लेटलेट्स के द्वारा पता किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स क्या है, इस टेस्ट के द्वारा लगभग आपका 3 से 4 ml ब्लड निकाला जाता है, फिर उसके बाद इसकी लैब में टेस्टिंग होती है। उसके बाद क्या है बेसिकली ब्लड में कुछ 5 कंपोनेंट है जिनकी पता इस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। उसमें क्या डब्ल्यूबीसी के बारे में पता किया जाता है, जिसकी इंपॉर्टेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आरबीसी के बारे में डब्ल्यूबीसी हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, हीमेटोक्राइट क्या क्या परसेंटेज है, एंड प्लेटलेट्स काउंट। ये 5 कंपोनेंट है जो कि इस टेस्ट के द्वारा पता किए जाते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि जो ये वैल्यू होती है डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए, आरबीसी कितनी होनी चाहिए नॉर्मल रेंज में। तो बेसिकली अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की फ्रेंड्स तो क्या है 4000 से 11000 क्यूबिक एमएम होनी चाहिए, जो कि आरबीसी की नॉर्मल रेंज होती है। वहीं बात करें आरबीसी की तो क्या है 4.5 टू 6 मिलियन क्यूबिक एमएम होनी चाहिए। एंड वहीं बात करें मेल्स फीमेल्स में तो क्या है 4.5 टू 6 मिलियन क्यूबिक पर एमएम होनी चाहिए। वहीं हीमोग्लोबिन की बात करें कि हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल रेंज में कितना होना चाहिए, तो मेल्स की बात करें तो वहाँ पे क्या है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। एंड बात करें फीमेल की तो उसमें क्या है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर बेसिकली क्या है हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होना चाहिए, आइडियल रेंज ये हो जाती है। वहीं बात करें प्लेटलेट्स की कि प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में कितनी होनी चाहिए नॉर्मल रेंज में, तो क्या है 1.5 टू 4 लाख पर क्यूबिक एमएम में बेसिकली क्या है हमारी प्लेटलेट्स हमारी ब्लड में होनी चाहिए। तो ये तो बात होगी इसके कंपोनेंट की, एंड नॉर्मल रेंज में हमारी ब्लड में ये कितने होना चाहिए। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पे जान लेते हैं, ये सीबीसी पेशेंट की रिपोर्ट है, ये कैसे देखी जाती है इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। पेशेंट का नाम जो है एस.एम. पटेल है, एज कहती 21 ईयर्स है, सेक्स में बात करें तो मेल्स है। तो इसकी सीबीसी रिपोर्ट या किसी भी आप डायग्नोसिस सेंटर पे जब रिपोर्ट सीबीसी की देखते हैं तो कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाती है, जिसमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के रूप में क्या है आप किस चीज़ का पता कर रहे हैं, होमोग्लोबिन के बारे में, आरबीसी के बारे में, या क्या है डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स के बारे में पता करें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। रिजल्ट मतलब उस पेशेंट में कितनी ब्लड में ये कितनी चीज़ प्रेजेंट वो रिजल्ट में दिखता है। रिफरेंस वैल्यू उनकी कितने कितने अमाउंट में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं। एंड यूनिट मतलब किस चीज़ में वो बेसिकली मापा गया, किस में होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं। तो सबसे पहले इस पेशेंट में बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो क्या 12.5
ग्राम डेसीलीटर में बेसिकली इसमें है प्रेजेंट है, जो कि होना कितना चाहिए 13 से 17 होना चाहिए। तो मतलब 13 से कम है तो इसका मतलब इसमें पेशेंट में क्या है, होमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है। वहीं बात करें आरबीसी काउंट की तो 5.5 मिलियन क्यूबिक के अमाउंट में इसके अंदर बेसिकली मापा जाता है आरबीसी को। तो इस पेशेंट में क्या है कि 5.2 है, बट होनी कितनी चाहिए 4.5 टू 5.5 है, तो लगभग सही में है। तो यहाँ पे इसमें आरबीसी का जो रेंज है वो सही है इस पेशेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो इस पेशेंट में क्या है 9000 के आसपास बेसिकली क्या है इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, बट होनी कितनी चाहिए 4000 से 11000 क्यूबिक एमएम के अमाउंट में इसके अंदर होनी चाहिए। तो लगभग ये भी सेम है, बट थोड़ा सा कम है, 11000 10000 के आसपास होती तो और अच्छा हो जाता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पेशेंट में प्लेटलेट्स की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 लाख के अमाउंट में इसमें क्या है बेसिकली प्लेटलेट्स प्रेजेंट है पर क्यूबिक एमएम में, बट होनी कितनी चाहिए 1.5 टू 4.5 के क्यूबिक एमएम में होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या थोड़ा सा कम है। तो इस प्रकार ये सीबीसी की रिपोर्ट आती है, ये सारी चीज़ें जो कि देखी जाती हैं। अब मुझे ये पता होगा कि हीमोग्लोबिन कैसे पता होगा, आरबीसी कैसे पता होगा, डब्ल्यूबीसी कैसे पता होगा, बट कैसे कम होती कैसे ज़्यादा होती, तो उस कंडीशन में किस वजह से कम होती किस वजह से ज़्यादा हो जाती, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई लेवल की। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है तो किस वजह से बढ़ती है, तो अगर डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो वो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो पॉलीसाइथेमिया वीरा की वजह से बेसिकली क्या है कि हमारी आरबीसी जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स क्या है थ्रोम्बोसाइटोसिस जब हो जाता है, मतलब कि हमारा जो ब्लड में उसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड जो है विस्कस हो जाता है। तो ये रीजन है जिस वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर बात करें कि ये सब चीज़ें कब कम हो जाती हैं, तो अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की अगर मात्रा हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में कम हो जाती है तो वो किस वजह से होती है, तो किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उस वजह से क्या है हमारी ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर बोन मैरो सप्रेशन हो गया, हमारा जो बोन मैरो जो बोन्स में पाया जाता है, तो वो बेसिकली क्या है हमारे इनफ अमाउंट में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन नहीं करता, तो जिसकी वजह से क्या है लो लेवल डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ साथ बात करें आरबीसी की कि आरबीसी कम हो जाती है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, तो क्या है एनीमिया हो जाती है, स्पेशली आयरन एनीमिया या विटामिन बी12 की डिफिशियंसी हो जाती है, जिस वजह से क्या है आरबीसी की मात्रा हमारे ब्लड में कम देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ बात करें प्लेटलेट्स की कि प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाती है, तो कई बार जब डेंगू का बुखार आता है, डेंगू होता है, तो उस दौरान प्लेटलेट्स की जो कमी देखने को मिल जाती है हमारे ब्लड में। इसके साथ साथ जब कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है तो उस दौरान क्या है ये प्लेटलेट्स की मात्रा जो हमारे ब्लड में कम हो जाती है। तो ये तो बात होगी कि कोई चीज़ बढ़ जाती है इसमें कंपोनेंट में तो किस वजह से बढ़ती है, एंड कोई चीज़ अगर कम होती है डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स तो किस वजह से हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा सीबीसी टेस्ट होता है ये कब कराना चाहिए, किन किन कंडीशन में मेनली इसको कराया जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा दिन से फीवर आ रहा तो उस दौरान इसका कराया जाता है, जिसकी वजह से पता होता है कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा थकान लगना, कमजोरी लगना, जब ऐसी समस्या होती है तो उस दौरान सीबीसी जो टेस्ट है वो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। इसके साथ साथ इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी टाइम से अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, तो उस दौरान भी इस टेस्ट को कराया जाता है, जिससे चीज़ें पता लग पाती हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो इस चीज़ को पता करने के लिए कि आपके ब्लड आपकी जो बॉडी में पार्टिकुलर कितने पॉइंट में या कितना ब्लड है उस चीज़ को पता किया जाता है। इसके साथ साथ कोई भी सर्जरी करने से पहले उसके पहले ये सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आपकी जो बॉडी में कितना ब्लड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सर्जरी की जाती है। तो उस चीज़ को भी पता करने के लिए ये सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की कि ये जो सीबीसी टेस्ट आता है इसकी जांच करने में या इसको पता करने में या इस जांच के लिए कितने रुपए लग जाते हैं। तो अमूमन इसकी बात करें तो 200 से 500 रुपए के बीच इसका प्राइस होता है, बट ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि कौन से डायग्नोस्टिक सेंटर से करा रहे हैं, कितनी दूरी पे है, उसकी क्या क्वालिटी रेंज है, क्या रेशियो है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका प्राइस डिसाइड हो जाता है। बट अमूमन बात करें तो 200 से 500 रुपए के बीच ये जाँच हो जाती है। तो आई होप सो आज की इस वीडियो द्वारा आपको सीबीसी टेस्ट की संपूर्ण जानकारी मिली होगी। ऐसी डायग्नोसिस से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो।